एमपी दिन भर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पुनीत और करेंगे खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और महाकाल लोक के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाकाल लोक का निर्माण अच्छे से चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। निर्माण के बाद महाकाल मंदिर की भव्यता और बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण से अब यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा देने की कोशिश की है। मित्रों, श्री महाकाल महालोक के श्री महाकाल महालोक के द्वितीय चरण का काम प्रगति पर है। दूसरे चरण के काम की समीक्षा की है। अधिकांश कार्य लगभग समय पर चल रहे हैं और उनमें से अधिकतम 30 जून तक पूरे होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो जुलाई तक जाएंगे। एमपी की शिवराज सरकार गुरुवार को युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा नीति का ऐलान करेंगे, जिसमें युवाओं के लिए बड़ी बात भी घोषित हो सकती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की दिशा और दशा बदलने के लिए संवाद कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। नवरात्रि से लाडली बहना योजना को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को योजना की जानकारी दी और भरोसा दिया कि बहनों के सम्मान में कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शक्ति के महापर्व नवरात्रि पर सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से संवाद किया। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं। लाडली बहनों के खातों में 1,000 रुपये हर महीने डाले जाएंगे। साथ ही कहा कि लाडली बहनों के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पैसा अगर हाथ में तो इज्जत भी बढ़ेगी, पैसा अगर हाथ में तो सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा अगर हाथ में है तो आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। फिर मेरी नेहा और रोहिणी जैसी बेटियां भी कहेंगी कोई चिंता की बात नहीं है, मेरे हाथ में पैसा, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। सीएम शिवराज ने शराब के हाथों को बंद करने के फैसले की जानकारी भी दी और कहा कि इससे जरूर बदलाव आएगा। साथ ही महिलाओं से 1 अप्रैल को जागरूकता रैली में शामिल होने की अपील भी की है। 1 तारीख को जुलूस निकालना तुम सब भी कि आज का दिन शराब से मुक्ति का दिन है। 1 अप्रैल ज्यादा दिन नहीं है। आज कितने हो गए? 22 हो गई। अब कोई विकल्प नहीं है। पीने वाला अगर है तो बोतल लेके घर में ही जाना पड़ेगा। घर बेटा भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है और मां भी है। तो कई के तो वैसे ही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे, क्या वैसे कैसे करूं? और जिनके नहीं हो उनके लिए डंडा ही तैयार रखना है कि भाई हम नहीं पीने देंगे। लाडली बहना योजना को लेकर शिवराज अलग अलग जिलों में बहनों को जानकारी दे रही हैं। योजना को चुनाव के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के विशेष आग्रह पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुवाहाटी गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बागेश्वर धाम महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद बागेश्वर सरकार कामाख्या मंदिर पहुंचे। मां कामाख्या के उन्होंने दर्शन किए। एमपी में गुरुवार से वकीलों की हड़ताल होने वाली है। गुरुवार से वकील 3 दिन कलमबंद हड़ताल करेंगे। न्यायालयीन कार्य से अलग रहेंगे प्रदेश भर के वकील। स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश की साधारण सभा में यह फैसला किया गया। स्टेट बार काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया का बयान है कि 23 मार्च से लेकर 25 मार्च तक प्रदेश भर में वकीलों की हड़ताल रहेगी। प्रकरण निराकरण की नई योजना के विरोध में वकील ये हड़ताल कर रहे हैं। श्योपुर में बेमौसम बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। प्रभारी मंत्री भरत सिंह कुशवाहा नुकसान का जायजा लेने गए।
और खेतों में जाकर बर्बाद हुई फसल को देखा। इसके साथ ही किसानों से बातचीत की और नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने का भरोसा दिलाया। इस दौरान गांव में पटवारी के नहीं पहुंचने की शिकायत भी ग्रामीण प्रभारी मंत्री से करते नजर आए। लंदन में भारतीय उच्चायोग सैन फ्रांसिस्को की घटना के विरोध में भोपाल में सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया है। इसमें सिख समुदाय के लोगों ने तिरंगा लेकर पैदल मार्च निकाला। समुदाय के लोगों का कहना है कि भारत और सिख समुदाय के लोगों को बदनाम करने की साजिश है। तिरंगा हमारी आन पान और शान का प्रतीक है। वहीं खरगोन के बड़वा से सनसनीखेज मामला आया। यहां पर बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह रही कि हत्या के बाद खून से सने कपड़ों में ही पिता काफी दूर पैदल चलकर बड़वाह पुलिस थाने पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो बेटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी छतर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसे अपनी पत्नी से उसका विवाद हो रहा था, तभी उनका बेटा राकेश वहां आ गया। उसने मां से विवाद नहीं करने के लिए समझाया तो छतर सिंह नहीं माना। दोनों के बीच बहस मारपीट में तब्दील हो गई। उसके बाद मौका पाकर छतर सिंह ने राकेश को चाकू मार दिया। बालाघाट जिले के मलाजखंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के खदान में अंडरग्राउंड काम के दौरान हादसा हो गया। खदान की दीवार धंसने से एक मजदूर की जान चली गई और 4 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भिलाई रेफर किया गया। मुआवजे की मांग को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारियों के समझाने के बाद मामला शांत हो पाया। जबलपुर से खबर है, जहां पर 3 साल के मासूम के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला आया। बताया जा रहा है कि बच्ची माता पिता के साथ खेत में सो रही थी। इस दौरान आरोपी पहले बच्ची को उठाकर ले गया, फिर उसके साथ दरिंदगी की। बाद में बच्ची को झाड़ियों में रोता हुआ छोड़कर वो भाग गया। परिजन थाने में मामला दर्ज कराने पहुंचे तो थाने में महिला अधिकारी के न होने की वजह से परिजनों को 1 घंटे तक इंतजार थाने में करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक संजय यादव थाने गए। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में सड़क किनारे जा रही छात्रा को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और 30 मीटर तक उसे घसीटता हुआ आगे तक ले गया। हादसे में छात्रा की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना से नाराज छात्रा के परिजनों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह घटना कटंगी थाना क्षेत्र के बोरिया गांव की है। रोक लो, अभी रोक लो। कमर में लगाओ, कमर में लगाओ, कमर में रोक लो, अभी रोक लो। कमर में लगाओ, कमर में लगाओ। सीहोर में महिला पार्षद के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जाता है कि पार्षद के साथ पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की। मारपीट की शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला पार्षद महिला पुलिस थाने पहुंची, जहां उससे उनका मेडिकल कराकर मामला दर्ज किया गया। महिला पार्षद के मुताबिक उसके पति और ससुराल वाले काफी समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पार्षद हैं, उनके द्वारा थाना आके रिपोर्ट की गई पति के विरुद्ध कि मारपीट की गई है, जिसके संबंध में उनका मेडिकल कराया गया है और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उनकी कथनों के आधार पर उचित धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? नहीं, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं, अभी केवल अभिरक्षा में लिया गया। बड़वानी में नर्मदा नदी में 4 लोग डूब गए। सभी 4 शवों को नदी से निकाला गया। बताएं कि गुजरात से तबलीगी जमात के 11 लोग बड़वानी आए थे। यहां नहाने के दौरान हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान एक शख्स डूबने लगा। इसे बचाने के लिए 3 लोग उतरे, लेकिन चारों गहरे पानी में चले गए।
नर्मदापुरम से खबर। सुहागपुर के बहुचर्चित लीना शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 29 अप्रैल 2016 में अमेरिकी दूतावास की पूर्व कर्मचारी रही लीना शर्मा की जमीन विवाद में उनके सगे मामा ने हत्या कर शव को दफनाया था। इस पूरे मामले को पुलिस ने लंबी जांच के बाद सुलझाया था। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कई इलाकों में फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आया आरोपी अपने साथी से मुलाकात करने के लिए सेंट्रल जेल पहुंचा हुआ था। इसकी जानकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना क्षेत्र में पिछली साल एक टोल टैक्स का जो बूथ होता है उस पर फायरिंग की घटना हुई थी। उसी में ये आरोपी फरार था। 307 का अपराध विषय पंजीयन था, उसी में फरार था। 5000 रुपये का इसका इनाम था। आज सुबह वो अपने किसी एक अन्य क्रिमिनल साथी से मिलने जेल में गया था और हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ये अपने साथी से मिलने जा रहा है, तो उसको जो ग्वालियर जेल है वहाँ उसके प्रेमाइस से बाहर से हमने उसको गिरफ्तार। खरगोन से खबर। पुलिस ने पैसे लेकर फर्जी जमानत देने वाले बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना जान पहचान के ऋण पुस्तिका का पुराना ब्यौरा हटाकर फर्जी रूप से ट्रक एक्सीडेंट के प्रकरण में जम्मू कश्मीर निवासी आरोपी ट्रक चालक की जमानत दे रहा था। मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया। आरोपी पर कार्रवाई के लिए कोतवाली पुलिस को निर्देशित किया था। नहीं हो जाती इधर उमरिया की बात करेंगे, जहां दो अलग अलग जगहों पर बाघ ने 2 राहगीरों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई मौके पर, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पहली घटना बांधवगढ़ के पनपथा रेंज में हुई, जहां पर बाघ के हमले में मौके पर ही राहगीर की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मानपुर बफर की है, जहां पर बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बारे में गांव वालों को सूचना मिली। अभी जिला प्रशासन के साथ में हमारा पूरा वन अमला मौके पर है और जो भी शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि है वो उनके परिजनों को दी जाएगी और शासन की तरफ से जो भी हर संभव मदद है वो की जाएगी। सिवनी की बात करेंगे। गोकलपुर गांव के पास बाघ का शावक नजर आया। ग्रामीणों की खबर पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। शावक का रेस्क्यू किया गया और वन विभाग के कर्मचारियों को यह शक है कि शावक के कमजोर होने की वजह से बाघिन ने इसे अकेला छोड़ दिया होगा। दरअसल शावक मिलने की जगह पर किसी बाघिन का मूवमेंट नहीं दिखा। फिलहाल शावक को कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की रेंज में रखा गया है। ग्वालियर में हमेशा से अपनी पुलिसिंग के लिए मशहूर घाटी गांव एसडीओपी संतोष पटेल ने फिर से अच्छा काम किया। आगरा से बिना मजदूरी दिए भगाए गए ग्वालियर के आदिवासी मजदूरों को सिर्फ 30 मिनट में उनका हक दिलाकर उनका दिल जीता, वो भी आदिवासी मजदूरों के बिना शिकायत किए। आदिवासी मजदूर आगरा से लौटकर घाटी गांव में उनके दफ्तर के पास एक पेड़ किनारे उदास बैठे थे। डीएसपी पटेल की नजर पड़ी, खुद ही उनके पास पहुंचे। सिविल ड्रेस में अफसर को पहचान न पाने पर इन लोगों ने पूरी बात उन्हें बताई। उसके बाद एसडीओपी ने मजदूरों को उनका हक दिलाने की ठानी। उनके अपने दफ्तर उन्हें बुलाया और आगरा के ठेकेदार किसान को सही शब्दों में समझाया गया। 30 मिनट में आगरा से ऑनलाइन मजदूरों का पेमेंट कर दिया गया। एसडीओपी ने बिना शिकायत और अपने जिले की सीमा से बाहर के मामले को भी आसानी से सुलझा दिया। मजदूरों की मजदूरी खाएगा कभी बड़ा नहीं। घाटी गांव क्षेत्र के मोगिया समुदाय के 15 से 20 महिला पुरुष और बच्चे अपने सिर पर बोरी रखी हुए एसडीओपी कार्यालय घाटी गांव आए। जैसी जानकारी लगी कि ये आगरा से मजदूरी करके वापस आए हैं और इनकी मजदूरी 60,000 रुपये हो रही है, जबकि मालिक 30,000 रुपये दे रहा था, तो मैंने तत्काल टेलीफोन पे आगरा में जिसके यहाँ काम कर रहे थे उससे बात की और जो यहाँ का मध्यस्थ था उसके 3 घंटे बाद उसने मध्यस्थ के माध्यम से 60,000 रुपये भिजवाए, जो कि आदिवासी भाइयों को मेरे कार्यालय में
वापस दिलवाए गए। इंदौर में गायक कैलाश खेर ने हिंदू नववर्ष के मौके पर महाकाल गान का दूसरा वर्जन लॉन्च किया। मेरे महादेव का मनन नाम से उनका दूसरा वर्जन आया है। महाकाल लोक के लोकार्पण समारोह में महाकाल गान का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था। इस मौके पर कैलाश खेर ने कहा कि संगीत में बहुत प्रभाव होता है, संगीत से पत्थरों में फूल खिल जाते हैं। इस दौरान कैलाश खेर ने अपने गाने भी गाए। मृत्यु और जीवन दोनों एक हैं। रचती रचना आ बेटा, तुझे चक्रवात में फंसा के तेरे मुंह पे उसने जब वो लगा रखे थे उस वक्त मुझके लग रहे थे। उसके बाद मुझके के बाद उसको क्या मिलने वाला है साहब, कैसे फंसाया उसकी डोर, कैसे हिलाते हुए लाए। कठपुतली को कहाँ लेके गए? अपने प्रांगण में जाके अपने साधकों से सेवकों से बोला चलो इसकी गाड़ी अब पलट हुआ कि नहीं सर? अब ये मुझे बताइए, कोई मनुष्य का दिमाग है सर? सबको लगता है ये मनुष्य का दिमाग चल रहा है ना, हो ही नहीं सकता। तो मेरे दाता की जो फली है वो दिव्य फली होती है। धार के प्रसिद्ध कोटेश्वर तीर्थ पर शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर लोगों में भारी उत्साह है। पंडित प्रदीप मिश्रा कोटेश्वर में शिव महापुराण कथा करने वाले हैं। उसके लिए भव्य तैयारी चल रही है। 24 मार्च से होने वाले शिव महापुराण कथा 5 दिनों तक यानी कि 28 मार्च तक होनी है। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इसके लिए यहां भव्य पंडाल बनाया गया है। चलिए सावधान। देवपाल बना और हमारी कमेटी ने भैया को निवेदन किया। शादी मुख्यमंत्री की कन्यादान योजना होना थी, वो सरकार ने निरस्त कर दी और बेटियों ने अपने हल्दी लग गई है, मेहंदी लग गई है, कार्ड छप गए हैं, पत्रिकाएं बढ़ गई हैं, मेहमान आ गए हैं, बिजली आ गई है, बुआएं। बालाघाट में चैत्र नवरात्र के पहले दिन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में बाइक रैली का बड़ा आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। बताया जाता है कि बाइक रैली उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से शुरू हुई और कई शहरी इलाकों से होते हुए यहीं पर आकर समाप्त हुई। गुना में गणगौर त्योहार के मौके पर महिलाओं के द्वारा चल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। स्वर्णकार समाज की महिलाएं उत्साह के साथ गणगौर का त्योहार मनाती हैं और परंपरा ये सालों से चली आ रही है। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में हिंदू नववर्ष का स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हिंदू तिथि के अनुसार 2080 वर्ष होने पर 2080 दीपक प्रज्वलित किए गए। हिंदू नववर्ष संवत्सर विक्रम संवत्सर के पूर्ण होने पर यह आयोजन हुआ। नरेला वासियों ने अपने घर में 51,000 दीप जलाए। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। देखिए, आज नववर्ष का आगमन है और नववर्ष के स्वागत के लिए नरेला विधानसभा में 51,000 दीपक घर घर में लग रहे हैं और उसके साथ साथ 2080वां वर्ष है हिंदू तिथि के हिसाब से, तो 2080 दीपक के माध्यम से भारत माँ और राम जी की आरती की जा रही है। आतिशबाजी का कार्यक्रम है और हजारों की संख्या में नरेला वासी इस नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं। पीसीसी दफ्तर में भी हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और नवरात्रि के मौके पर खास आयोजन हुआ। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रंग में रंगे नजर आए, भगवा रंग में रंगे नजर आए। पंडितों ने कमलनाथ को टीका लगाकर हिंदू नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान कांग्रेस दफ्तर में मंत्रोच्चार हुआ।
इंदौर कमिश्नर मकरंद देवस्कर ने किया पदभार ग्रहण। इंदौर के दूसरे कमिश्नर के तौर पर पदस्थ हुए मकरंद देवस्कर पहले हरिनारायण चारी मिश्र थे इंदौर कमिश्नर। इंदौर कमिश्नरेट के अफसरों ने किया स्वागत। और मुझे विश्वास है और मैं सभी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी क्षमता से यहां पर कार्य करूंगा और पूरी इंदौर पुलिस जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी को मैं दोहराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और निश्चित ही हर शहर के अपने अलग चैलेंजेस होते हैं और मैं अभी अधिकारियों से चर्चा करके किन क्षेत्रों में हमें और बेहतर काम करने की। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर नए कीर्तिमान हमेशा बना रहा है। स्वच्छता के बाद शिक्षा में भी उसने झंडे गाड़े हैं। IIM इंदौर ने 27 साल के इतिहास में छात्रों को अब तक का सबसे बड़ा पैकेज मिला है। यहाँ के 12 स्टूडेंट्स को 1.14 करोड़ रुपए सालाना का पैकेज मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले 132.6% ज्यादा है। वहीं IIM इंदौर के 2021 से 23 के MBA बैच का 100% प्लेसमेंट हुआ। प्रतिकूल मैक्रो इकोनॉमिक परिस्थितियों के बावजूद ये प्लेसमेंट ड्राइव अत्यंत सफल रही। इसमें 160 से ज्यादा रिक्रूटर्स ने 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट से 568 छात्रों को ऑफर दी। मैं IIM इंदौर के प्रतिभागियों को 100% प्लेसमेंट हासिल करने की उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और हमारे संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की असाधारण गुणवत्ता का प्रमाण है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Poonawalla FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है